नमस्कार उन बच्चों को जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और अन्य भी सभी भाई बहनों को नमस्कार। दोस्तों, ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं आज से शुरू किया है। हालांकि छोटे कोटेशन में डालता हूँ शॉर्ट पे, लेकिन ये लेंथी वीडियो पहली बार बना रहा हूँ। इसलिए आपसे निवेदन है कि मेरे वीडियो को ज़रूर देखें, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट ज़रूर करना, और लाइक और सब्सक्राइब तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन वीडियो ज़रूर देखना। देखो, मैं हर टॉपिक लाऊंगा और हर टॉपिक के ऊपर मैं ट्रिक से बताऊंगा। आप एक बार देख लोगे, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट लाइक मैथमेटिक्स फार्मूला की तरह आपको बताऊंगा। आज मैं जो टॉपिक लाया हूँ वह है एक्टिव से पैसिव बनाने की ट्रिक्स, जो आपको नीचे दिख रही है। देखो, ये टेंसेज हैं। अगर आपको टेंसेज का नॉलेज है तो आपको ये पैसिव वॉइस आराम से समझ में आ जाएगी, और आपको साथ साथ में ये जो नीचे जो फार्मूला में बेस किया है, ट्रिक्स बेस की है, वो टेंस पर आधारित है, और टेंस भी आप इसके थ्रू सीख सकते हैं। पैसिव वॉइस तो सीखनी है, लेकिन ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको कैसे कैसे आती है। देखो, ट्रिक्स यही है कि इसके अंदर पैसिव वॉइस के अंदर क्या होता है, प्रत्येक पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब अवश्य आती है और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म अवश्य आती है। ये दो चीज़ें अवश्य आती हैं, और तीसरी अवश्य आने वाली चीज़ है ऑब्जेक्ट। अगर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं है तो इस दुनिया में वो पैसिव वॉइस नहीं है, और वो भी मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का नाम ही पैसिव वॉइस है। अब आपको नीचे थोड़ा सिखाता हूँ और कुछ बताता भी हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो तो प्यारे बच्चों, ये बनाया है मैंने प्रेजेंट टेंस, ये पास्ट टेंस और ये फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट ऊपर लिखा है मैंने, देखो, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट, सब के लिए है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर का है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज। अब ऊपर मैंने लिखा है, जो इसका अरेंजमेंट यही होना होगा, तभी आप समझ पाओगे। नंबर 1 2 3 4, पहले आपको इंडेफिनिट लिखना है, फिर कंटिन्यूस लिखना है, फिर परफेक्ट और फिर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो 1 2 3 4। अब इसको ये ट्रिक्स बताता हूँ मैं, वो इस प्रकार से। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में ये दो टेंसेज ऐसे हैं, जब इनकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये अपनी हेल्पिंग वर्ब कभी भी नहीं लेंगे। डू, डज और डिड, ये एक्टिव में, अर्थात एक्टिव वॉइस में, तो मतलब टेंस सिंपल लिखते हैं अपन तभी, अदरवाइज पैसिव वॉइस में नहीं। तो इसकी ट्रिक्स ये है कि देखो, ऊपर लिखा है मैं उधार, सेल्फ, स्वयं, फिर उधार, फिर स्वयं। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वो जब पैसिव वॉइस बनाएगा तो अगले से उधार लेगा। देखो, मैंने एरो लगाया है, ये एरो लगाया है, इसका एरो ये लगाया है, इसका एरो ये लगाया है। ये तीनों इंडेफिनिट, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, पास्ट का इंडेफिनिट और फ्यूचर का इंडेफिनिट। फ्यूचर में तो क्या होता है कि विल और शैल आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। विल शैल तो सब में आता है फ्यूचर में, फिर भी देखो बताता हूँ मैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये आगे से लेगा, जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो कंटिन्यूस से लेगा, उधार लेगा। देखो, ये उधार लेता है, इसे लेगा इज, आर, एम। जो भी अपन सब्जेक्ट के बाद में जो वर्ब रखेंगे वो इन्हीं में से रखी जाएगी पैसिव वॉइस में। और पास्ट में भी डिड आता है इसमें, लेकिन अपन डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें भी क्या है, ये वाज और वर लेगा, अगले टेंस से लेगा। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूस से लेगा, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूस से लेगा। और फ्यूचर है, उसमें विल शैल तो सब में है, तो खाली अगले में देखो बी आता है, विल बी, तो ये से खाली बी ले लेगा। तो मतलब ये
अगले अपने टेंस से कुछ भी लेते हैं जो इसमें है। देखो विल तो इसमें भी है, विल इसमें भी है, तो जरूरत नहीं पड़ी, इसको बी की जरूरत पड़ी खाली। इसी प्रकार इसको वाज वर्ब की और इसको ये। और परफेक्ट टेंस में आइए आप। परफेक्ट में क्या होता है, आपकी मेन वर्ब होती है वो हमेशा परफेक्ट टेंस। देखो परफेक्ट टेंस का नाम ही मैंने लिखा है, इस टेंस की पोजीशन हर जगह थर्ड डिवीजन रहती है। ये थर्ड डिवीजन में पास हुआ हमेशा ही। परफेक्ट के तीनों थर्ड है। थर्ड का मतलब मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है, चाहे वो एक्टिव वॉइस हो और चाहे वो पैसिव वॉइस हो, इसी का नाम परफेक्ट टेंस है। इसमें इससे क्या लेगा ये, देखो इसमें पैसिव बनाएंगे तो क्या लेगा, इसके अंदर अपना तो है, अपना है जो तो होता ही होता है। देखो ये है जो तो होता ही है, लेकिन आगे से क्या लेगा ये भी आगे से लेगा, एरो लगाएंगे बीन ले लेगा। और ये इसमें हेड है, ये भी बीन ले लेगा। इसमें विल सेल है और ये भी बीन ले लेगा। मतलब परफेक्ट वाले जितने भी हैज हैव हेड हैं ये आगे से बीन लेंगे, और विल हैव सेल हैव ये भी आगे से बीन ले लेंगे। ये इसकी ट्रिक्स है, याद रखना। आगे से लेगा ये इससे लेगा, ये इससे लेगा, ये इससे लेगा, और ये इससे लेगा, ये इससे लेगा, ये इससे लेगा, ये इससे लेगा। अब बात रही कंटिन्यूस की। कंटिन्यूस की रही प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस के देखो मैंने क्रॉस कर दिया, नो पैसिव, इसकी पैसिव बनती नहीं है, तो कंटिन्यूस पैसिव। तो ये देखो स्वयं अपनी वर्ब स्वयं ही रखेगा, ये किसी से उधार नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, ये इजारम है, इसमें भी इजारम रहेगा, इसमें वाजवर है, इसमें भी वाजवर रहेगा, लेकिन इसमें एक चीज एक्स्ट्रा जुड़ेगी, वो जुड़ेगी बीइंग। बीइंग क्यों जुड़ेगी, इसमें भी बीइंग जुड़ेगी। क्यों जुड़ेगी बीइंग, फ्यूचर में कोई मतलब ही नहीं है तो बनती नहीं है। इन प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस में बीइंग इसलिए जुड़ती है क्योंकि जो इसकी मुख्य क्रिया के आगे, जैसे ही इज कुकिंग फूड, मान लो उदाहरण है, तो कुकिंग तो कुक्ड, प्लेट प्लेट, इस प्रकार से थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी। थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी तो फिर उसको आईएनजी कहाँ गया बेचारा, तो आईएनजी लगाने के लिए हमको इस बी का सहारा लेना पड़ा, तो ये बन गया बीइंग। इतना तो समझ में आ गया होगा। ये ट्रिक्स बहुत अच्छी ट्रिक्स है। मेरे को भी पहले डाउट रहता था, फट याद आ जाता है कि हाँ यार प्रेजेंट वाले तो सब आगे से लेते हैं और परफेक्ट वाले तो है जो हेड वैसे ही याद रह जाते हैं, फिर भी आगे से बीन ले लेते हैं। तो इनकी देखो पैसिव वॉइस में कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में कभी भी अपनी सेल्फ वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा आगे ले चलता हूँ, उदाहरण के तौर पे देखिए यहाँ पे। पहले तो पैसिव बनाने के नियम थोड़ा देख लेते हैं, हालांकि आप सबको आता है फिर भी देख लो। कोई भी वाक्य हो उसमें 3 शब्द अवश्य आएंगे तभी पैसिव वॉइस बनेगी। कौन सी, एक सब्जेक्ट होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, एक मेन वर्ब होगी। और मेन वर्ब की भी कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी। ये 3 चीज अवश्य देख ले। दूसरा पॉइंट, एक्टिव से पैसिव तभी बनेगी जब क्रिया मेन वर्ब ट्रांजिटिव हो, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब भी होनी चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब अब सर कैसे पता करें कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव, आइए देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है। देखो आगे ऑब्जेक्ट है और दूसरा वाक्य है ही इज सीटिंग ऑन द टेबल, वह टेबल पर बैठा है। तो ही इज सीटिंग ये मेन वर्ब है, आगे कहाँ है, आगे तो प्रीपोजिशन आ गया। तो ये है मेन वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन हो, कोई भी प्रीपोजिशन, ऑन, अपॉन, टू, इन, इनटू, विथ, बाय, कुछ भी हो जो हमेशा और हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, जो ये पता है आपको। और ऐसी वर्ब जो प्रीपोजिशन से पहले है, मतलब ये प्रीपोजिशन से पहले है, ये देखो ये ऑन प्रीपोजिशन है, इससे पहले ये है। ऐसी वर्ब जो प्रीपोजिशन से पहले है या वर्ब के बाद में कोई प्रीपोजिशन लगा है, वह ऑटोमेटिकली ही इंट्रांजिटिव वर्ब समझी जाती है और उसका कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। हर सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। पैसिव वॉइस उसी का बनता है जो दोनों तरफ वर्ब के नाउन या प्रोनाउन रहे। जैसे शुरू में किसी का नाम है, फिर वर्ब है, फिर नाम है, तो उसको ही निकालना है। यह है इसका पैसिव वॉइस बनाने का तरीका। दूसरा है जैसे ही प्लेज फुटबॉल एवरी डे,
ही प्लेज फुटबॉल एवरी डे, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, और ये तुरंत जो वर्ब के बाद में होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। आप कभी भी देख लेना पेशी वॉइस बनाना तुरंत मिलेगा। अगर यहाँ आपको कोई प्रीपोजिशन मिल गया तो फिर समझ लो वो नीचे लिख देना असंभव, इम्पॉसिबल, वी कैन नॉट मेक पेशी वॉइस, वी कैन नॉट ट्रांसफर दिस सेंटेंस इनटू पेशी वॉइस। ठीक है, अब इसको देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाया मैंने। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है, देखो सब्जेक्ट ही को ऑब्जेक्ट बना दूं इसके अंदर, और फुटबॉल को सब्जेक्ट बना दो, और मेन वर्ब की तीनों फॉर्म प्ले, जैसे प्ले, प्ले, प्लेड है, इसके ऊपर आधारित लिया मैंने। थर्ड फॉर्म ही लगानी है, चाहे कैसा भी वाक्य हो, अन्य शब्दों को यथास्थान पर रहने दो। जैसे अन्य शब्द है ना एडवर्ब, इसको यही रहने दो, इन्हीं को करनी है इसकी जगह, ये इसकी जगह, ये इसकी जगह, बाई लगा के ही से हिम बन के ऑब्जेक्ट चला जाएगा। अब यहाँ देखो, ये यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है तो पेशिव नहीं है। आप पहचान करो, ऑब्जेक्ट नहीं है उसमें तो पेशिव नहीं है। यदि वाक्य में थर्ड फॉर्म नहीं है तो पेशिव नहीं है। यदि वाक्य में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं है तो पेशिव नहीं है। एक चीज मतलब सब्जेक्ट वर्ब तो हर वाक्य में रहती है, ऑब्जेक्ट की रहती है। सब्जेक्ट और वर्ब होगी तभी वो सेंटेंस कहलाएगा, अदरवाइज तो वो फ्रेज हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा, पोजीशन नहीं तो पेशिव वर्ड नहीं है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर ले जाते हैं तो बाई लगा देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है बाई लगाना। कभी कभी क्या होता है, जैसे पुलिस है चोर को पकड़ रही है तो सबको पता है, वही अरेस्ट करती है, लेकिन अगर बाई लगा के आप लिख दिया तो एग्जाम के हिसाब से बिल्कुल 100% सही है, कोई गलती नहीं है उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा भी है मैंने यहाँ पे, एग्जाम्पल लिखा है आपके लिए है, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया। अब ये इसमें पुलिस अरेस्टेड ये सब्जेक्ट है, ये अपने मेन वर्ब है, और चोर है वो क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसको बनाएंगे द थीफ। अब क्या करेंगे, फार्मूला अपनाओ भाई, ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट में आती है। पास्ट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया डिड होती है तो लेगा ही नहीं, तो ये आगे वाले के पास जाएगा, कंटिन्यूस के पास जाएगा। क्या भैया आपकी वर्ब दे दे उधार, द थीफ वाज, देखो वाज आ गया। आगे वाला कौन सा है पास्ट इंडेफिनिट में, ये देखो पास्ट इंडेफिनिट में आगे वाला कंटिन्यूस है, वाज वर है। द थीफ वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस एंड द थीफ वाज अरेस्टेड, ये भी सही है और ये भी सही है। मतलब ये है, ये अंडरस्टूड है अपने आप में। जैसे अखबारों में या किताब में आपको ये बाई लगा हुआ मिलेगा नहीं, द थीफ वाज अरेस्टेड, मतलब सबको समझा। अरेस्ट कौन करेगा, पुलिस तो करेगी, अपन थोड़ी करेंगे, इसलिए लगाओ तो ठीक है, नहीं लगाओ तो ठीक है, चलेगा। अब थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। देखो, ही प्लेज क्रिकेट, अब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब फर्स्ट फॉर्म आती है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको पॉजिटिव बोल सकते हो आप, इसमें फर्स्ट फॉर्म आती है तो अंडरस्टूड है, तो ये क्या लेगा, आगे से लेगा कंटिन्यूस से, तो कंटिन्यूस से ले लेगा। देखो ये ले लिया, ये तीन चीज़, देखो आप तीन चीज़ जरूरी होती है तभी पेशी वॉइस बनता है, अदरवाइज नहीं बनती है। यहाँ कोई प्रीपोजिशन आ गया तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ये प्ले है ना, अगर आएगा ही प्लेज ऑन इन द कोर्ट, मान लो इसे ही प्लेज इन द कोर्ट, वह कोर्ट में खेलता, तो ये इन आ गया, तो है ही नहीं, प्रीपोजिशन आ गया, तो कैसे बनेगी, वो अकर्मक हो जाएगी। और इसके बाद में क्रिकेट है तो ये सकर्मक रहेगी, मतलब ट्रांजिटिव रहेगी। अदरवाइज इफ प्रीपोजिशन कम्स आफ्टर दैट देन इट विल बी इंट्रांजिटिव वर्ब एंड इट विल नॉट बी पॉसिबल टू मेक द पेशिव वॉइस, पेशिव वॉइस बनाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अब निकाल लिया हमने इसको क्रिकेट। अब वर्ब इसके आगे कौन सी लगाई भाई, इज लगाओ, क्योंकि इसके आगे कंटिन्यूस है। क्रिकेट एक वचन है, इज आ जाएगा। यहाँ कोई अगर प्लूरल हुआ तो आर आ जाएगा, यहाँ अगर आई आ गया तो यहाँ एम आ जाएगा। मतलब इसके हिसाब से आप इसको सब्जेक्ट बनाओगे। जैसे यहाँ कुछ और हो, मी हो, तो यहाँ आई बन के आ जाएगा। इस प्रकार से क्रिकेट इज प्लेड, थर्ड फॉर्म बन गई। हमेशा थर्ड फॉर्म सहायक क्रिया के बाद वो बनेगी, वो तो है ही है, बाई देम, बाई हिम, ही है ना, तो बाई हिम। अब इसका देखो एक चीज़ और है, अब पेशिव वॉइस बनाने के लिए एक शब्द लिखा मैंने, जा का मतलब देखना अभी समझना। वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाती है या जाता है। दूसरा हम देखना, अब ये प्रेजेंट डेफिनेट वाक्य था, अब देखना प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट।
तो नेक्स्ट में क्या है, मैंने कहा ये कौन सा टेंस है, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस टेंस है तो भैया इसके अंदर क्या होगा, ये तो क्या प्ले कहाँ चला जाएगा भैया, मैं तो थर्ड फॉर्म में चला जाऊंगा, तो मेरी आईएनजी कहाँ जाएगी भैया, तेरी आईएनजी बी को दे देते हैं और बीइंग बना लेना, और हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में बीइंग आएगी, ठीक है। अब देखो क्रिकेट ले लिया हमने, और इसकी सहायक क्रिया खुद की रहती है, दूसरे से नहीं लेता है कंटिन्यूस, तो ये एक वचन है, इज हो गया सिंगुलर, क्रिकेट इज, और इसके बाद बीइंग आ गया, और बीइंग के तुरंत बाद में थर्ड फॉर्म बना देनी है, किसकी, प्ले की, प्लेड। क्यों कि आईएनजी तो ये ले गया, ये प्लेड बन गई बाय हिम, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम, क्रिकेट उसके द्वारा खेली जा रही है, एक जा शब्द, ये पेशी वो इसमें आप बनाओगे तो खाई जा सकती है, पी जा सकती है, इस प्रकार से खेलते हैं और खेली जाती है, खेली जा सकती है। अब नेक्स्ट वाला है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में देखना ही प्लेड क्रिकेट, अब पास्ट इंडेफिनिट में क्या आएगा, वाज वर्ब लेगा ये, क्रिकेट वाज प्लेड बाय हिम, मतलब नेक्स्ट सेंटेंस आप अगला टेंस पकड़ लो, ही विल प्ले क्रिकेट। अब विल में क्या है, विल तो सबके पास है फ्यूचर के अंदर, इंडेफिनिट में भी विल आता है, कंटिन्यूस में भी विल आता है, परफेक्ट में भी आता है, और परफेक्ट कंटिन्यूस में भी आता है। जो इसमें चीज़ नहीं है वो आगे से लेगा, फिर भैया कंटिन्यूस में विल के साथ भी है तो भी ले लेगा ये। तो देखो क्रिकेट विल बी प्लेड बाय हिम, हमेशा बी हेल्पिंग वर्ब तुरंत बाद, मतलब मेन वर्ब से पहले आएगी, बी प्लेड, बी ईटन, इस प्रकार से बी प्लेड बाय हिम। अब ये क्या बना है इसका, ही विल प्ले क्रिकेट, पर क्रिकेट खेलता है, और क्रिकेट विल बी प्लेड बाय हिम, क्रिकेट उसके द्वारा खेली जाएगी, तो जा सब में आएगा इसके अंदर। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट, अब देखना इसमें देखना, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट, अब यहाँ वर था दे के साथ में, यहाँ वाज बन गया, क्यों कि ये सिंगुलर है, तो इसके अनुसार ये बनेगा, ये वर्ब, ऑब्जेक्ट तो बनेगा ना, वो सब्जेक्ट बन के आएगा, और उसी के अनुसार वर्ब होगी, ये सिंगुलर है तो ये सिंगुलर है, ये यहाँ कोई प्लूरल होता तो वर आता, इसलिए ये वर नहीं आएगा। क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय देम, ये पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस खुद की वर्ब लेगा, वाज ले लेगा, वर ले लेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट का है, जैसे वी हैव प्लेड क्रिकेट, अब हैज हैव किस में आता, आगे से लेगा, बीन ले लेगा वो आगे से, क्रिकेट हैज बीन, अब देखो यहाँ हैज आ गया, यहाँ हैव था, वी था प्लूरल तो हैव था, अब ये तो क्या है, ऑब्जेक्ट बन गया, वी का ऑब्जेक्ट अस बन गया, तो ये क्या करेगा, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय अस। राम हैड प्लांटेड द ट्री, राम पेड़ लगा चुका था, राम पेड़ पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट। राम हैड प्लांटेड द ट्री, देखो परफेक्ट टेंस हमेशा, परफेक्ट टेंस का मतलब आपको बताया था थर्ड डिवीजन में पास होता है, मतलब थर्ड वर्ग की मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म में आएगी, तो ये हैज है, हैड है, ये सब थर्ड फॉर्म में है, मतलब थर्ड डिवीजन आती है इनकी, ये परफेक्ट हो गए, परफेक्ट मानी पक्के हो गए इनकी, परफेक्ट का मतलब ही होता पक्का, मतलब इनका एक परफेक्ट हो गए, पक्का नियम बन गया कि तो भैया हम तो हमेशा थर्ड डिवीजन ही लाएंगे। तो राम हैड प्लेड द ट्री, प्लांटेड द ट्री, तो राम पेड़ लगा चुका था, और दूसरा है पेड़ राम के द्वारा लगाए जा चुके थे, ये देखो जा शब्द आ गया, तो क्या करेंगे हम यहाँ से निकाल लेंगे द ट्री को, द ट्री हैड, और आगे से भी ले लिया इसने, और थर्ड फॉर्म तो पहले से ही रहती है परफेक्ट में, तो कोई दिक्कत ही नहीं, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, प्लांटेड बाय राम, द ट्री हैड बीन प्लांटेड बाय राम। ओके, नेक्स्ट है पास्ट, अगला चलें नंबर 4, आ जाइए। अब हम कई बच्चों को क्या होता है, एक प्रॉब्लम आती है टू की, कैसे सर टू आ जाता है तो कैसे बनाएं, तो टू, एक तो टू ये रहा, एक मॉडल्स, जितने भी मॉडल्स हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वे, विल, वुड, जब फ्यूचर के अंदर विल था इसलिए तो बी लिया था उसने, इनके आगे मॉडल्स और टू, इनके आगे हमेशा बी आता है। कब आता है ये,
मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद, मतलब शैल के बाद, एम के बाद, इस प्रकार से। अब देखो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। आई एम टू प्ले क्रिकेट, इसका अनुवाद है मुझे क्रिकेट खेलना है। ये टू आ गया तो ना शब्द होता है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वाज वर, ये बी वर्ब है। बी वर्ब 5 होती हैं, इज एम आर वाज वर। इनके बाद के इनका उच्चारण करेंगे हम तो नानेनमी आएगा, मुझे क्रिकेट खेलना है। अब देखना मेन वर्ब है ये रही, प्ले के बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट है, निकाल लिया है। यहाँ आई के बाद एम था तो क्रिकेट के बाद तो इज हो जाएगा, क्रिकेट इज टू बी, अब यहाँ बी आ जाएगा और इसकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो टू के बाद में, मॉडल्स के बाद में, टू के तुरंत बाद में भी लगाना आपको, तुरंत बाद में। क्रिकेट इज टू बी प्लेड बाय मी, ये पेशिव बन गया, क्रिकेट मेरे द्वारा खेली जानी है। ऐसे गोइंग टू वाले वाक्य भी देख लो। ए मैसन इज गोइंग टू बिल्ड ए न्यू हाउस, मैसन कौन, कारीगर, एक नया घर बनाने जा रहा है, ये फ्यूचर के लिए है। मतलब अपन घर यार मैं उस दिन फलाना काम करने जा रहा हूँ, तो आगे की बात का संकेत देता है ये गोइंग टू। गोइंग टू मानी ये काम करने जा रहा हूँ, तो एक नया घर कारीगर के द्वारा बनाया जा रहा है, मतलब ये बनाया नहीं है, बनाएगा। तो ए न्यू हाउस, ये देखो ये वर्ब है, ठीक है। और इसके आगे ये ऑब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट पूरा उतारना है, आर्टिकल होगा पहले लगा हुआ, एंदी होगा, या फिर पजेसिव एडजेक्टिव होंगे, जैसे माई है, हीज है, हर है, दिस है, दैट, वो साथ में लाना है आपको, उसको छोड़ मत देना। तो ए न्यू हाउस पूरा ले आया, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। ए न्यू हाउस, हाउस तो एक ही है तो ईज आ गया। अब इसको ये गोइंग टू पूरा लिख देना आपको, गोइंग टू और टू के बाद में बताया मैं आपको बी आएगा और इसकी थर्ड फॉर्म बन जाओ, न्यू हाउस इज गोइंग टू बी बिल्ट बाय ए मैसन। ये गोइंग वाला वाक्य है, टू एम गोइंग टू तुरंत के बाद बी, फिर थर्ड फॉर्म। अगर और देखिए नेगेटिव वाक्य देखो, एक दो बताता हूँ, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं प्रश्नवाचक का बनाऊंगा। प्रश्नवाचक वाक्य इतनी दिक्कत देते हैं लोगों को पेशी वॉइस बनावे, उसका ऐसा ट्रिक बताऊंगा कभी नहीं भूलोगे। जैसे मैं पढ़ाता था, 24 साल का अनुभव है मेरे पास पढ़ाई का इंग्लिश का, तो बच्चों को ट्रिक्स बताता था, वो 90 और 95 अबव % लाते थे मेरी इंग्लिश में, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। नेगेटिव देखो, ये प्रेजेंट डेफिनेट का नेगेटिव है, ही डज नॉट प्ले एवरी डे, क्या बनेगी इसकी, नहीं बनेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। प्ले के बाद में एवरीडे तो टाइम है, टाइम थोड़ी लेना है अपन को, तो नाउन लेना है, नाउन ही ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए इसकी नॉट पॉसिबल। यहाँ लिखा है मैंने, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, ये देखो। अरे एक चीज़ बताता हूँ आपको, बहुत बच्चों को ये पता नहीं है कि ऑब्जेक्ट मतलब काम को बोलते हैं। अरे काम वर्ब होता है, वर्ब को क्रिया, क्रिया हिंदी में हम उसको काम बोलते हैं। वो काम क्या करता है कारीगर, बनाने का, तो बनाना है काम। तो फुटबॉल थोड़ी, अब जी यहाँ फुटबॉल है तो फुटबॉल थोड़ी है, काम क्या कर रहा हो, प्ले का, मतलब वर्ब होती है, वो काम होता है। उसको दूसरे शब्दों में हमें हिंदी में क्रिया बोलते हैं, मेन वर्ब को, जिसके तीनों फॉर्म में होते हैं, जो तीनों फॉर्म में होते हैं वो काम होता है। बस बात है ये है सीधी सी। तो उस काम को लेना, काम को नहीं लेना हमको, काम के आगे कुछ न कुछ ऑब्जेक्ट होगा। आप काम क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो फुटबॉल खेलने का, ये काम नहीं है, ये तो ऑब्जेक्ट है। काम तो ये वर्ब होती है। तो ही डज नॉट प्ले फुटबॉल एवरी डे, ये एक्टिव है। अब क्या करेंगे हम, प्ले के आगे, मेन वर्ब के आगे तुरंत बात पकड़ो, फुटबॉल को ले आओ फुटबॉल। अब फुटबॉल के अनुसार अपनी वर्ब लगा दो, कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट किससे लेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस की वर्ब, देखो उसका डू नॉट डज नॉट गायब, ईज आ गया है और नोट लगा देगा। देखो नोट हमेशा 3 नंबर, थर्ड पोजीशन पर आता है। देखो 1 2 3, याद रखना है इसको। फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाय हिम एवरी डे, आ गया कंटिन्यूस टेंस। फिर है ये अफर्मेटिव आ गया वापस। एक और यहाँ नीचे नेगेटिव में देखना, राम वाज नॉट मेकिंग ए चेयर। राम वाज नॉट मेकिंग ए प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यूस, सॉरी। राम वाज नॉट मेकिंग ए चेयर, राम चेयर नहीं बना रहा था। तो इसका क्या करेंगे हम, देखो ये मेन वर्ब आ गई, मेन वर्ब आ गई तो क्या करेंगे, देखो आप, मैंने बोला ING आएगी तो क्या क्या कहाँ जाएगी, थर्ड फॉर्म बन जाएगी। थर्ड फॉर्म बन जाएगी तो बीइंग चाहिए इसको। तो और इसके आगे क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को उठाओ, सब्जेक्ट बनाओ। ए चेयर
और कंटिन्यूस टेंस अपना खुद का ही लेती है सहायक क्रिया। वाज, अब नोट थर्ड नंबर पे बताया था हमने, थर्ड नंबर पे लगाना है। ए चेयर वाज नोट बीइंग मेड, और मेन वर्ब से पहले बीइंग का प्रयोग कर देना, मतलब आपका आईएनजी आ गया यहाँ और इसकी थर्ड फॉर्म में परिवर्तन हो गया। ए चेयर वाज नॉट बीइंग मेड बाय राम। ठीक है बेटा, ये है। ओके भैया, भाई लोगों गलती की क्षमा करना और कमेंट देना। आपकी बार फिर थोड़ा सा अब नेक्स्ट है जो WH वाले और यस नो टाइप जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं उनके बारे के अंदर पैसिव वॉइस बनाऊंगा, और वही ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं, और उनका मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगा फर्स्ट क्लास का, आपको देखते ही पता चल जाएगा। हवलदार जी बनाएंगे आपको वहाँ पे। और सभी भाइयों को बहुत बहुत अच्छा, अगर अच्छी लगी हो मेरी यूट्यूब की ये प्रोग्राम तो मुझे कमेंट में लिखना, और अच्छा नहीं लगा है तो थोड़ा सुधार करना, या कोई अच्छे होता है तो कमेंट में डाल देना। आई विल ट्राई टू अमेंड माई सेल्फ द मेथड ऑफ टीचिंग टू। ओके, बाय बाय।